इसी दृष्टा प्रदर्शन आपकी तारीफ जितनी करो जितनी करूं। अरे वो बंद गोभी, पहले ये चेहरा तो दिखा। पहले मेरी बात सुनो, ये लो राखी और अपने हाथों में बांध लो। ये लो राखी अपने हाथों में बांध लो। गौर से देख राखी बंधी हाथ में, गौर से ये ले रुपया चली जा किसी और घर, सुन हो जो कलाई तो नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं फैसला आज ही आज हो जाएगा, दूसरे घर को मैं अब नहीं जाऊंगा। कौन सुमन? हाँ ये लो राखी और बांध। नाटक है तेरा, मुझे पकड़ के करम जा चले आज घर, कोई देखेगा तो क्या बताएगी तू, खूबसूरत बला तेरी बाली उम्र, दाग दामन का कैसे छुपाएगी तू, खूबसूरत उम्र। ये बताओ, जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम चुप हो जाते हो और अपना मुंह बंद कर लेते हो, कोई न कोई बहाना बता देते हो। सुमन क्या बताऊं तुम्हें? अरे बताओगे क्या? ऐसे इंतजार करते करते मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। बुढ़ी? हाँ। नहीं नहीं सुमन, ना तू बुढ़ी होगी ना मैं बुढ़ा होऊंगा। दरअसल बात यह है कि बहन गुड्डी सयानी हो चुकी है, पहले उसके हाथ पे लेकर के रुखसत कर दूं, उसके बाद में हम अपनी शादी के बारे में सोचेंगे। क्यों नहीं? तो प्रताप जल्दी से बहन गुड्डी की शादी कर दो, उसके बाद मैं दुल्हन बनकर तुम्हारे। हाँ, चलिए आना लेकिन दूर से। अरे कब तक दूर से बर्दाश्त नहीं होता है। पागल की तरह बातें करती है। देख ऐसा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं शादी भी तुझसे ही करूंगा। अब करो ना। मैंने कह दिया धीरज रख। सब्र कहाँ होता है? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार
सांप नहीं गोजर, बदतमीज कहीं का। सांप सांप साहब क्यों नहीं कहता? साहब सर। हाँ कहाँ ऐसा सर जुगाड़ नहीं लागत, खर्चा नहीं चलत। चलेगा, घबराओ नहीं। चलो है त्योहारी का प्रोग्राम। हाँ गश्त लगाई, आज गश्त पे हम निकल रहे हैं। तो एक आदमी हरा पेड़ बहुत काट के इकट्ठा पकड़ के लाना था साले को। अरे उसको मैंने डाल दिया है, पहले तो उसकी मैंने पिलाई की। किस चीज का पेड़ काट रहा था? यही बगिया में काटे रहा। बड़ी वाली? हाँ बड़ी वाली, ये जौन किलौंजिया हुआ था सब ओकर पेड़ काट डाल रहा। अरे बेवकूफ, वो भरभूजा था। अरे भरभूजा तो अब हरियर तो पेड़वा काटे रहा। वो खर है। खरा देख, हाँ? जगदेव सिंह की रिहाई हो गई है, हाँ। उसे जाओ जेल से निकालो। ए सिपाही सुहरावन, जेल का फाटक खोलो। साहब चल वो आ जा हमारे घर। ए सिपाही सुहरावन लेके आओ, जल्दी लेके आओ। राब नहीं दिखाना, ठीक है? अपना काम करो। भाई हम वैसा जगदेव सिंह रस्सी जल गई लेकिन ऐठन वैसे ही को वैसे ही है। चुप रहो। क्या सजा देने वाला कोई दूसरा है? मेरी सजा खत्म हुई। खोल दो हथकड़ी इसकी। खोल हथकड़ी। राब से नहीं, इतनी भारा लगाऊंगा कि अभी हम तुमको छोड़ अब क्या लगाए? जाने दो, इसकी रिहाई हो गई है, कुछ नहीं कह सकती। अपने आप लेकिन फिर कभी मिलोगे, अपने आप को गुंडा समझता है। गुंडा इसकी गांड में खोस देंगे साली। आओ चलिए। टिक्का भैया, ओ टिक्का भैया। रसना न राती करे, अरसाना न राती करे, बहेला पवन वारा। साना न राती करे, बहेला पवन वारा। साना मान राती करे, बहेला पवन वारा। भौज कह दे भैया जी के, भौज कह दे भैया जी के, दे देते गमारा। भंडारी सुनो, आज मेरे भतीजे जगदेव की रिहाई है। आज हमें बहुत खुशी भी है कि मेरा भतीजा जेल से छूटकर आ रहा है। हम लोग उसका इंतजार करते हैं। अरे लम्बादार इंतजार का एक बात बताओ, हम जब से तुम्हारे यहाँ आए नौकरी के हन, हम तो इनका देखी थे। ऐसी बात क्या है? ये परवा कहाँ कटवा हो? तुझे मालूम नहीं है हाँ। कि कुछ दिनों के लिए मैं विदेश घूमने चला गया था। ये बाल वहीं पर कटाया। अच्छा लग रहा है ना? अरे क्या कहा था, इतना चिकन है, कैसे लग रहा है? जैसे घोड़ा का पोता। चुप रहो। संजय दत्त चाय वाले से यहाँ घर में आ जाए। संजय दत्त। जल से छोट करो अपने घर, आप जेल से। चाचा जी प्रणाम करता हूँ। अपने घर मार विक्रम को बदला चुकाएंगे हम। गोलियों की करो इतनी बौछार में, दुश्मन के उसके छन्नी बनाए।
उन सभी विक्रम सिंह मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। हेलो भतीजे जगदेव, तुम्हारा खून गर्म हो चुका है, लेकिन इस तरह से कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? जिस तरह से मैं बताऊं तुम उसी तरह से करो। बतलाइए चाचा जी। सामने उसे लड़कर न जीतोगे तुम, सामने मुझसे। चाचा जी ये आपका क्या हुआ है? सच कह रहा हूं। मैं उसे मिटा डालूंगा, मिटा डालूंगा। सामने उसे लड़कर न जीतोगे तुम, मानो मेरा कहा दुश्मनी छोड़ दो। जीतना चाहते हो सही में अगर रास्ता छटपट की तरफ मोड़ दो। चाचा जी मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। भतीजे जगदेव, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतनी जल्दबाजी से कोई काम नहीं हो पाएगा। साथ तुम्हें मालूम है कि विक्रम का भाई विजय शहर में पढ़ाई करने के लिए गया है, और तुम यहाँ से उसी शहर के अंदर जाओ और उससे मिलकर दोस्ती कर लो। दोस्ती करने के बाद उसे नंबर 1 का शराबी बनाओ, और नंबर 1 का जुआरी, और नंबर 1 का इश्कबाज बना दो। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। विजय की बर्बादी, विक्रम सिंह की बर्बादी, हम लोगों का बदला पूरा हो जाएगा। ठीक कहो चाचा जी, हम आपके कहने के मुताबिक काम करूंगा। मैं विक्रम के छोटे भाई विजय के पास पहुंच रहा हूं। अभी अभी हम शहर जाने के लिए मैं अपनी तारी बना। जाओ, खुश रहो चाचा जी। तुम अपने मकसद में कामयाब होगे। घबराओ नहीं विक्रम, यदि तुमसे अपमान का बदला अपने न चुका लिया तो मेरा नाम ठाकुर रणधीर सिंह नहीं। हमारे कॉलेज में छुट्टी हो गई, मैं चलता हूँ अपने कमरे पर। भंडारी, क्या हाल है? ठीक है ना? ठीक है भैया। आप जब तक कॉलेज से नहीं होते हो ना, हम अकेले ऐसे छटपटा होकर बड़ा करी थे। मैं जानता हूँ। चलो ठीक है भैया, अब तो 1 महीने की छुट्टी होगी हुई। नहीं, 1 महीने की छुट्टी नहीं है, हाँ केवल 15 दिन की छुट्टी है। हाँ, यही इलेक्शन की तरह। जी हाँ। नहीं ठीक है भैया, बैठो भी लाओ, कुछ मंगाओ खाओ। हाँ? चल मेरे साथ मेरे कमरे पर। कमरे पर चल। वहीं पियोगा? लेकिन हम तो लमका पिया। लिम्का बोल चल। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे लगता है यही है विक्रम सिंह का भाई विजय सिंह। ठीक है, मैं सामने से मुलाकात करता हूँ। कौन छोटे? कौन भैया? जग्गू। तो कैसे आना हुआ कहो छोटे साहब? कैसे आना हुआ कहो छोटे साहब? हालत में तुमको यहाँ
उसको ठुकराना पड़ा। क्या कमी थी गांव में जो तुमको शहर आना पड़ा। घूमते फिर रहे हो यहाँ दर बदर। छोटे आखिर बात क्या है जो गांव छोड़कर तुम शहर में। भैया और सामने दिख रहा जो और बड़ा सा मकान। ठहरो ठहरो, ये सफेद वाला। हाँ भैया वो सामने जो दिखाई पड़ रहा है देखिए। और सामने दिख रहा जो और बड़ा सा मकान। मेरे भैया उसी में मैं रहता यहाँ। उस मकान में रहते हैं। सुबह कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता हूँ मैं। शाम को इसी वक्त और लौट कर आता हूँ मैं। और आप बतलाए अब जा रहे हैं कहाँ। भैया आप कहाँ जा रहे हैं। सच बताओ ना छुपाओ, क्या करोगे जान करो। जा रहा हूँ धर्मशाला, वहाँ रुकूंगा रात भर। रुपया मंडी में लेना हो तो फजल। बिल्कुल सुबह मुझे मंडी में रुपया लेना है। रात में रुकना हो अगर मेरे यहाँ रुक जाइए। अपना ही समझे मकान, जब जी चाहे तब जाइए। और बात सच्ची मैं कहता न कोई कसर। भैया अगर आपको रुकना है तो हमारे यहाँ रुक जाइए। जब कभी आऊंगा शहर सीधे यहाँ आ जाऊंगा। हर खबर परिवार की मैं साथ लेकर आऊंगा। दोनों बनकर रहेंगे हम मिसले बदल। एक भाई की तरह रहेंगे। इसके लिए चिंता मत करो। भैया आप आइए हमारे साथ हमारे कमरे पर चलिए। चलिए छोटे, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं मालूम है। आइए यहाँ पर तो कोई आदमी नहीं रहता है। नहीं यहाँ कोई नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ। इसका मतलब आप बैठिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ इंतजाम करूँ। नहीं छोटे, खाने के लिए व्यवस्था मेरे पास है। बैठो आज खाओ, और जो होगा कल देखा जाएगा। बैठ जाओ। भाई साहब के दोस्त है। वॉचमैन में काम करता है। ठीक है, मैं दिखाते तो है। भाई साहब छोटे भैया
इलाज की व्यवस्था हमारे पास है। ये तो शराब है। हाँ, ये शराब है। लेकिन मैं शराब नहीं पीता। क्यों जाहिली सी बात करते हो छोटे? हाँ भैया, मैं शराब नहीं पीता। छत्रियों का काम है शराब पीना। ये शराब नहीं है, दवा है। दुख दर्द गम भूल जाने के लिए ये दवा शराब है। पियो थोड़ा सा। नहीं भैया, मैं शराब नहीं पीता, नहीं पीऊंगा। तुम यहीं पर रहते हो आचमान साहब? हैं? यहीं पर रहते हो ना? जाओ गिलास लेकर आओ। जैसे झूठ लाए धोए लीन जाए। नहीं नहीं, नहीं, जैसे झूठे में पे पर नशा ज्यादा हो। सुनो मेरी बात, बिल्कुल साफ गिलास लाइए। ये बहुत महंगे शराब है। ए भैया, सांप गिलास लाओ। छोटे, तुम कह रहे हो मैं शराब नहीं पीता हूँ। तुम्हारे दादाजी जो हैं, जिनका नाम ठाकुर जोरावर सिंह है, तुम्हारे दादा ठाकुर जोरावर सिंह हमारे साथ बैठकर शराब पीते हैं, लेकिन कोई तीसरा नहीं जानता है। तुम्हारे बड़े भाई विक्रम सिंह, जिसे लोग इंसाफी विक्रम सिंह कहते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे दादाजी व मेरे बड़े भाई शराब नहीं पीते हैं। एक धर्माधिकारी हैं, वो शराब नहीं पीते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे विश्वास था कि तुम यही कहोगे छोटे, लेकिन ये बता दिया कि मैं जानता हूँ, तुम्हारे दादा जोरावर सिंह जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता है। तुम्हारे बड़े भाई इंसाफी विक्रम सिंह हमारे साथ बैठकर शराब पीते हैं और तवाइफ के कोठे पर जाते हैं, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे दादाजी व मेरे बड़े भाई शराब पीते होंगे। तुम्हें यकीन नहीं पड़ रहा है? मानो छोटे, मैं अपने जिंदगी की कसम खा के कह रहा हूँ, अपने बाल बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, झूठ बोलो तो मेरे बदल में कोढ़ पैदा हो जाए। ये सच है। पियो चाहे ना पियो, लेकिन ये बात किसी से नहीं बताना छोटे। भैया, मुझे यकीन हो गया। आप इतनी बड़ी कसमें खा लिया। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे दादाजी व मेरे बड़े भाई शराब पीते होंगे। पीते नहीं होंगे, पीते हैं। ठीक है भैया, मुझे विश्वास हो गया। मैं झूठ बोलूं तो मेरी जुबान सर कर गिर जाए। लो थोड़ा सा आराम, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। डालो मुख के अंदर डालो। देखो कि इसका कैसा स्वाद है, मिठासपन है। ए भंडरिया, इधर इधर। अच्छा, आप लोग हमारा मुंह ढूंढ रहे होंगे ना? मैं वही सोच रहा हूँ। इसका मुंह किधर है? लीजिए सरकार, लीजिए सर, थोड़ा झाड़ में हमको पिलाना। सब हो पीने को मिलेगा। लाओ। हाथ से नहीं करना जी, अभी मैं आपके लिए गाड़ मोट लाऊंगा। गाड़ मोट बोल। नीक बतिया बोला तब खराब। लड़की ले, नमकीन बोल, नमकीन पकड़ो इसे। वो भैया देखो ऐसा कैसे महक रही है। क्या हुआ इसे? संभालो इसे बाहर कर दो यहाँ से। तेरी मैया गाली दे रहा है। हम नशा में है ही नहीं, हम दारू नहीं पीता हूँ। तो डाटो ना, ऐसा काम रो समझे। अरे सही है, पहले हाँ लावा ले ढाला
सुन मेरी बात, इधर ला। अब मैं तुमसे बात करूंगा। अरे मेरा है, क्या करेगा? कीमत बताओ के। अपनी औरत कीमत बताऊं? ठीक है, खड़ा होने दे। भाई साहब आन कर भी आई। चल हाँ। यही मुर्गा ले आई। नहीं, अभी टाइम नहीं है। रुक जा लेके। कहाँ जा रहा? छोटे गया, दिमाग का कमजोर आदमी है। संभालो इसे, लगाओ थोड़ा सा। संभाल कर आराम से, चिंता मत कीजिए, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। शाबाश शाबाश, तुम्हारी औरत बनी रहे। पकड़ो इसे, बोलते जाओ, मजा आ रहा है। गर पिया बिस्की नहीं तो जिंदगानी है कहाँ? जिंदगानी है नहीं तो ये नौजवानी है कहाँ? अरे तो जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, भला कैसे कब होगी उसकी जवानी? जो कहता बुरा इसको खुद वो बुरा है, चखा कर नहीं व्यर्थ है ये। छोटे, यहाँ पर रहते हो, कभी शहर घूमा है? पढ़ाई के आगे घूमने का मौका कहाँ मिलता है? छोटे चलो हमारे साथ, आज हम तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ। जन्नत की सैर, कहाँ चले भैया, कहाँ चले? जहाँ मैं कहूँ। चलिए भैया। आओ मेरे साथ, आराम से आओ, कोई चिंता नहीं। छोटे, मुझे यहीं तक आना था।